आज का सेशन हम मुस्लिम लीग के ऊपर करने वाले हैं कि कैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, कैसे पाकिस्तान बना, कैसे मुस्लिम लीग बनी, कैसे कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। इसमें दो लोगों ने प्रमुख रोल प्ले किया था, पहला आगा खान और अली मुल्ला खान। इसमें जो आगा खान थे इनका रोल ज्यादा था। 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड का एक चमचा भारत में रहेगा जिसको वायसराय कहा जाता था। तो 1906 में वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय। कौन था? मिंटो द्वितीय। इसे सांप्रदायिक का जनक कहा जाता है। इसी की वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हुआ क्या था कि ये लोग जो इंग्लैंड वाले थे इनकी साजिश बहुत क्लियर रहती थी। ये कहते थे कि हम इंडिया को एक अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे। जैसे जैसे पाकिस्तान का जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इन्होंने क्या करा था अंग्रेजों ने कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर मुसलमान लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है, जितनी भी बड़ी पोस्ट है वो सब मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, वो यहाँ से मुस्लिम्स होगा। और इन्हें पता था कि एक आने वाले समय में यहाँ पर एक अलग देश की बगावत शुरू हो जाएगी, और हुआ भी यही था, है ना। तो हुआ क्या सीन कि 1909 में कांग्रेस ने इसका विरोध किया। देखो 1906 में ये बनी मुस्लिम लीग, 1909 में कांग्रेस ने किया इसका विरोध। अब किसी भी चीज का हम डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते, उससे क्या होता है कि टकरार पैदा हो जाती है। तो हुआ भी यही, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। लेकिन 1916 में लखनऊ का एक अधिवेशन हुआ, एक बैठक हुई। उस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चंद्र मजूमदार, एसी मजूमदार। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। 1937 में एक प्रांतीय चुनाव हुआ। इस प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग ने यह सोचा कि हम जो है भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो हमें जिता देंगे। लेकिन दाव पड़ गया यहाँ पर उल्टा। यहाँ पर कांग्रेस 8 राज्यों में जीत गई और मुस्लिम लीग केवल 2 ही राज्यों में जीती। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? मुस्लिम लीग की बुरी तरीके से हार हो गई थी। और अगर ये लोग अलग देश की मांग करते तो अलग देश की मांग करने के लिए पहले इन्हें कांग्रेस के जितने भी लोग थे उनसे बहुमत की सरकार जहां पर होती है वही वाले काम ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी वही सीन था। तो कांग्रेस जो थी वो कभी भी पाकिस्तान का अलग से विभाजन नहीं होने देना चाहती थी। इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आसार दिखने शुरू हो गए थे और 22 दिसंबर 1939 को अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि भारत के 3 लाख फौजी ब्रिटेन के साथ लड़ेंगे। अब ये घोषणा जो थी ये ना तो कांग्रेस से पूछा गया था, ना फौजियों के परिवार से पूछा गया था, ना फौजियों से पूछा गया था। बस सीधा एक ऐलान कर दिया था, एक तरीके का धमकी टाइप समझ लो, मतलब ऑर्डर दे देना किसी भी चीज का, वो कर दिया अंग्रेजों ने। अब फौजी सारे नाराज हो गए, ये कांग्रेस के पास गए। इन्होंने कहा तुम्हारी 8 राज्यों में सरकार है, इस सरकार का क्या फायदा जो तुमसे बिना पूछे काम करवा ले रही है। तो कांग्रेस ने क्या करा, 8 के 8 राज्यों से एक साथ इस्तीफा दे दिया। ठीक, 8 के 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग के आ गए मजे। ठीक, क्योंकि जो विपक्ष में पार्टी खड़ी है वो अब बची नहीं। ठीक, तो मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग जो थी इन्होंने इस दिन बनाया मुक्ति दिवस। मतलब इनको मुक्ति किससे चाहिए थी? कांग्रेस से। इनको मुक्ति अंग्रेजों से नहीं चाहिए थी, इनको गुलामी से मुक्ति नहीं चाहिए थी, इनको मुक्ति किससे चाहिए थी? अंग्रेजों से। तो इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को कौन सा दिवस बनाया? मुक्ति दिवस। ठीक, अब इनकी सोच समझते रहना। 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ लाहौर में। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ऐसे ही मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए। तो 1940 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ लाहौर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? जिन्ना। जिन्ना के बारे में ये कहा जाता है कि अगर जिन्ना मुसलमान नहीं होता तो जिन्ना कुछ नहीं था। ठीक, तो 1940 में कहाँ हो रहा था मुस्लिम लीग का अधिवेशन? लाहौर में हो रहा था। अध्यक्षता कौन कर रहा था? जिन्ना कर रहा था। यहाँ पर इसने पाकिस्तान की मांग कर दी। क्लियर है? यहाँ पर इसने क्या करा? अलग देश की मांग कर दी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बीच हुआ क्या सीन कि 1945 में वेवेल आया, और उस समय जो ग्रीष्म काल होता था, गर्मियों का समय, उस समय जो भारत की राजधानी होती थी वो शिमला होती थी। तो वेवेल ने एक सम्मेलन करा, शिमला सम्मेलन। ये शिमला में पारित हुआ। इसने यहाँ पर क्या कहा कि मतलब उस समय अंग्रेजों की हालत बहुत बुरी हो गई थी, वो एक तरीके से पतन का समय आ गया था उनके। तो वहां पर वेवेल ने कहा कि अब हमारे केवल 2 ही लोग भारत में काम करेंगे, एक तो हो गया वायसराय और एक हो गया सेनापति। बाकी जो 12 पोस्ट हैं वो आप रख लो पूरी तरीके से। अब इसमें भी 6 हिंदू रहेंगे, 6 मुस्लिम रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में दोनों मिक्सचर थे, इंडियंस भी मुस्लिम भी। और मुस्लिम लीग में केवल मुस्लिम थे, ज्यादातर 90% मुस्लिम थे। अब इसमें जिन्ना का कहना यह था कि जो 6 लोग मुस्लिम होंगे वो केवल मुस्लिम लीग से आएंगे। बिल्कुल गलत बात है भाई, ठीक है ना। इसका विरोध होना शुरू हो गया।
वेबल ने भी समझाया कि भाई ये कहाँ का वो है। इस टाइम पर गांधी जी ऊना के नर्मदा जेल में थे। अगर गांधी जी होते तो गांधी इस बंटवारे को होने ही नहीं देते। अब इसका विरोध होना शुरू हुआ कि भाई जिन्ना ऐसा क्यों कर रहा है। जिन्ना का विरोध किया गया कांग्रेस के द्वारा भी, जिन्ना का विरोध किया गया वेवेल के द्वारा भी। उस समय कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। इन्होंने कहा कि अगर चुनाव हुए और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उसमें अगर 6 के 6 उम्मीदवार मुस्लिम भी बन गए तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम जो ये बात कह रहे हो कि 6 के 6 मुसलमान जो आएंगे वो केवल मुस्लिम लीग से आएंगे, ये गलत है। और ये है भी, ऑब्वियस सी बात है, गलत है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? अबुल कलाम आजाद ने। ठीक, अब हुआ क्या, यहाँ पर जो वेवेल का प्रस्ताव था वो पारित हो नहीं पाया क्योंकि जिन्ना ने अपनी टांग अड़ा दी, तो वेवेल ने जिन्ना को भगा दिया। अब यहाँ पर जिन्ना ने 16 अगस्त 1986 को पूरे भारत में दंगे करवा दिए। और ये दंगे सबसे भयानक दंगे हुए और सबसे खतरनाक हुए कलकत्ता में। और अंग्रेज लोगों को मजा लेने की आदत है, तो अंग्रेज लोग यहाँ पर केवल मजे ले रहे थे। मुस्लिम हिंदुओं को मार रहा था, हिंदू मुस्लिम को मार रहा था, बहुत नरसंहार हुआ यहाँ पर। गांधी जी से रहा नहीं गया। वो किसी भी तरह कलकत्ता जाकर उन्होंने समझाया कि जैसे हिंदू मुस्लिम पहले साथ रहते थे, जैसे तुम दोनों सब एक प्लेट में खाना खाते थे, ईद के दिन सिवैयां खाते थे, आज तुम लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हो। तो कलकत्ता में उन्होंने क्या करा, दंगा रुकवा दिया। लेकिन वो दंगे कहाँ कहाँ रुकवाते, अब हर जगह भारत में इसी तरह दंगे होने शुरू हो गए थे। तो हार कर सब लोगों ने गांधी जी को भी समझाया, कांग्रेस पार्टी को भी समझाया कि इसको रहने दो, इसको अलग होने दो। क्योंकि जिन्ना कभी समझना नहीं चाहता था। गांधी जी ने भी जिन्ना को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी ही बात पे अड़ा था कि हमें एक अलग देश चाहिए। तो फाइनली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।